ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या है। नंबर 1 ईस्टर क्या होता है। नंबर 2 ईस्टर को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। नंबर 3 ईस्टर के रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं। नंबर 4 उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और नंबर 5 उसकी एप्लीकेशंस या फिर यूजेस। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कराची बोर्ड के, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव नंबर 2 और ऑब्जेक्टिव नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी 1, 4, 5 आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। ईस्टर्स क्या होते हैं। ईस्टर्स डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। डेरिवेटिव्स का मतलब है आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी हैं। अब कौन सी मॉडिफिकेशंस करनी है या कौन से डेरिवेटिव्स हैं। अल्काइल डेरिवेटिव्स। अल्काइल डेरिवेटिव्स का मतलब है कि आपने इसके अंदर सिंपल कार्बन चेन की मॉडिफिकेशन करनी है। अल्काइल की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। अब इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ में आपने ROH लिया है। ROH को यहाँ पे लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप इसे अल्काइल की सोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से आपके पास अल्काइल ग्रुप आएगा। अब होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से H रिमूव हो जाएगा और वो H किसके साथ जाके अटैच होगा, ROH के OH के साथ, और ये क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर। अब जब H रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो जाएगी और उस वैलेंसी को पूरी करने के लिए यहाँ पे R अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। और जब अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्टर के अंदर। ईस्टर की जनरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CnH2nO2। इस CnH2n का मतलब है जितने आपके पास नंबर ऑफ कार्बन है उससे डबल आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। और ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पे फिक्स्ड है O2। इसका मतलब जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होंगे, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा आपके पास क्वांटिटी वाइज 2 ही होंगे। अब अगर आप ईस्टर को प्रिपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ऐसे ईस्टर्स को आप इसका नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक ईस्टर्स। प्रिपरेशन को हम पहले डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसमें से H को रिमूव करते हैं और वो H किसके साथ जुड़ जाता है, जाके OH के साथ, और H की जगह पे क्या आ जाता है, अल्काइल ग्रुप। यहाँ भी बिल्कुल सेम काम है। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जाम्पल क्या ली है, एसिडिक एसिड, और R की सोर्स आपने क्या यूज़ की है, इथाइल अल्कोहल। तो आपसे यही कह रहा है कि व्हेन एसिडिक एसिड इज ट्रीटेड विद इथाइल अल्कोहल, जब आप एसिडिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का काम ये है कि ये वाटर को रिमूव करवाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब उसके बाद आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, इथाइल का मतलब होता है C2H5 और एसीटेट का मतलब होता है CH3COO। अब सेकेंड वाली इक्वेशन में अगर आप देखें तो एसिडिक एसिड था, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से आपने H को रिमूव कर दिया और वो H किसके साथ जाके अटैच हो गया, OH के साथ। तो ये क्या फॉर्म हो गया, वाटर। अब जब H यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब ऑक्सीजन इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए C2H5 को अट्रैक्ट करेगा। जब भी C2H5 को अट्रैक्ट करेगा तो आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3COO, जो कि एसीटेट था, और H हट के क्या लग जाएगा, C2H5। तो ये कंप्लीट हो जाएगा इथाइल एसीटेट। पहला केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या है, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। अब हाइड्रोलिसिस होती क्या है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाए। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो अगर कोई भी कंपाउंड है वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो रहा है वाटर की प्रेजेंस में और साथ में आपने उसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड के इंक्लूड किए, तो ये आपके पास हो जाएगी हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। अब ईस्टर आपने कौन सा लिया है, इथाइल एसीटेट, और आप उसे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, हमने इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला लिखा, इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, वाटर से। अब जैसा आपने प्रिपरेशन में पढ़ा था यहाँ पे उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। प्रिपरेशन में आपने क्या पढ़ा था, एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल रिएक्टेंट में थे और फॉर्म क्या हो रहा था, इथाइल एसीटेट और वाटर। यहाँ पे इथाइल एसीटेट और वाटर रिएक्टेंट के अंदर है और एसिडिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल आपके पास प्रोडक्ट के अंदर है। तो जो प्रिपरेशन वाली इक्वेशन थी आपने सिंपल उसको पलट दिया है बस। तो इथाइल एसीटेट के पास C2H5 है, वो जाके किसे अट्रैक्ट करेगा, OH को,
और क्या फॉर्म कर लेगा, C2H5OH, जिसे आप कहते हैं इथाइल अल्कोहल। C2H5 को आप इथाइल कहते हैं और OH को आप अल्कोहल। अब जब यहाँ से C2H5 निकल जाएगा तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन किसे अट्रैक्ट करेगा, जो हाइड्रोजन बच गया है OH के साथ, इसे अट्रैक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, CH3COOH, जिसे आप पढ़ते हैं एसिटिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन आपके पास क्या है, हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम। पहले आप कर रहे थे हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, अब इथाइल एसीटेट को आप हाइड्रोलाइज करेंगे बेसिक मीडियम में, तो इथाइल अल्कोहल तो अभी भी बनेगा, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे बेसिक मीडियम के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है, NaOH यूज़ किया है, तो यहाँ पे कंपाउंड सोडियम का भी फॉर्म होगा, जिसे हम कह रहे हैं सोडियम एसीटेट। काम बिल्कुल सेम है जैसे आपने पुरानी इक्वेशन में किया था। इथाइल एसीटेट का जो C2H5 है वो अभी भी OH को अट्रैक्ट करेगा, बस फ़र्क क्या है, पहले वो वाटर के OH को अट्रैक्ट कर रहा था, अब वो NaOH के OH को अट्रैक्ट करेगा। तो फॉर्म तो अभी भी C2H5OH ही होगा, जिसे आप कहते हैं इथाइल अल्कोहल। जब भी C2H5 रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो जाएगी। अब प्रीवियस वाले केस में आपके पास OH के साथ H था, तो हमने H को ऐड कर दिया था। अब आपके पास उसी H की जगह Na है, तो अब आप ऑक्सीजन के साथ किसे ऐड कर देंगे, Na को। तो ये आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, सिंपल सोडियम एसीटेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, इसे आप जस्ट रीड आउट कर लीजिए, यहाँ पे ऐसा कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं हो रही है।